Hello children, welcome to your maths video class. Children, we have been doing unit 1 since last few weeks. पिछले कई हफ्तों से हम आपकी बुक का यूनिट 1 3 डिजिट नंबर्स हम कर रहे हैं और इसको करते करते फाइनली हम पहुंच गए हैं एक्टिविटी वर्कशीट 3 पर. दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज और लास्ट एक्टिविटी ऑफ यूनिट 1. ये यूनिट 1 की लास्ट एक्टिविटी है दैट वी हैव टू डू. वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड दिस एक्टिविटी वर्कशीट. फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डन एंड टुडे प्रोबेबली वी विल बी डूइंग दिस. इसको हम पूरा कर लेंगे और इसी के साथ ही आपका जो यूनिट 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा. चिल्ड्रन, ये जो यूनिट 1 है इसमें हमने बहुत कुछ आपको सिखाया. आपने कई सारी चीजें इसमें सीखी है ना. तो आपको याद है कि आपने इस यूनिट में क्या क्या सीखा? याद है ना? चलिए एक बार देख लेते हैं कि हमने इस यूनिट में क्या क्या सीखा. इस एक्टिविटी को वर्कशीट को करने से पहले चेक कर लेते हैं हमने क्या क्या सीखा. चिल्ड्रन, इसमें हम आपने सबसे पहले क्या सीखा? फॉर्मिंग 3 डिजिट नंबर्स. 3 डिजिट नंबर्स बनते कैसे हैं, है ना. फॉर्मिंग 3 डिजिट नंबर्स. देन आपने सीखा नंबर्स लिखना, फॉरवर्ड काउंटिंग है ना. नंबर्स फ्रॉम 101 101 से 400 तक पहले सीखा है ना. फिर उसके बाद आपने एक एक्टिविटी वर्कशीट की थी, एक्टिविटी वर्कशीट 1 दैट यू हैव कंप्लीटेड. ओके, एक्टिविटी वर्कशीट 1 किया था आपने. उसके बाद क्या किया था? काउंटिंग नंबर्स आपने कहां से किए थे? नंबर्स 401 से लेकर 1000 तक, है ना. ये हमने नंबर्स किए थे. इसके बाद क्या किया था? नंबर नेम्स. आपने नंबर नेम्स भी किए थे. पूरा 101 से लेकर पूरा 1000 तक का आपने नंबर नेम्स भी किया है ना. बहुत कुछ किया ना इसमें. फिर आपने किया 3 डिजिट नंबर्स ऑफ अबैकस. 3 डिजिट नंबर्स ऑन अबैकस. नंबर्स को अबैकस पे किस तरह से करना है ये भी आपने सीखा. फिर नंबर्स बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन ये भी किया है ना. नंबर्स बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन ये एक्सरसाइज भी आपने सीखी. तो ये तो हो गया. अभी और बचा है, मैं इसको सिर्फ आपको रिवाइज करवा रही हूँ कि आपने क्या क्या इस यूनिट में सीखा. 3 डिजिट नंबर्स को फॉर्म करना सीखा. नंबर्स 101 से लेकर 400 तक पहले सीखा और उसके बाद फिर एक्टिविटी वर्कशीट 1 की. फिर आपने नंबर्स 401 से लेकर 1000 तक लिखना सीखा. फिर नंबर नेम सीखा, दैट इज द स्पेलिंग ऑफ नंबर्स फ्रॉम 101 टू 1000. उसके बाद आपने 3 डिजिट नंबर्स अबैकस पे सीखा. फिर आपने नंबर्स सीखे बिफोर, आफ्टर और बिटवीन. इतना ही नहीं, अभी आपने और भी बहुत सी चीजें सीखी हैं. लेट मी रिमाइंड यू. आपको मैं एक बार याद दिलाती हूँ कि आपने और क्या क्या सीखा है. जैसे ही आप नाम सुनोगे आपको याद आ जाएगा कि यस ये सब तो हम सीखे हैं इस यूनिट में, है ना. फिर आपने सीखा एक्सपेंडेड फॉर्म. एक्सपेंडेड फॉर्म सीखा है ना. फिर क्या सीखा? प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू. प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू.
प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू भी किया आपने, है ना। और क्या किया, फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स सीखा। फॉर्मिंग नंबर एंड फॉर्मेशन ऑफ नंबर इज डिफरेंट थिंग। फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स, फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स सीखा। देन एक और एक्टिविटी वर्कशीट आपने कंप्लीट की थी, एक्टिविटी वर्कशीट 2। एक्टिविटी वर्कशीट 2 ये भी आपने कंप्लीट किया था, है ना। बुक में आपने इस एक्टिविटी वर्कशीट को कंप्लीट किया था। इसके बाद आपने कंपैरिजन ऑफ नंबर्स सीखा था। कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, देन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर सीखा। ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। और फाइनली आपने सीखा ऑर्डरिंग ऑफ नंबर। दैट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर, है ना। एक्सपैंडेड फॉर्म सीखा, नंबर को एक्सपैंड करना, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द नंबर। देन फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स, 2 डिजिट और 3 डिजिट नंबर्स कैसे फॉर्म कर सकते हैं। फिर एक्टिविटी वर्कशीट एक थी 2, वो आपने कंप्लीट किया। फिर कंपैरिजन सीखा, नंबर्स को कैसे कंपेयर करते हैं, विच इज बिगर, विच इज स्मॉलर, विच इज ग्रेटर, विच इज स्मॉलर। फिर ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना सीखा। और फाइनली आपने सीखा नंबर्स को ऑर्डर में लगाना, वेदर इज दिस इंक्रीजिंग ऑर्डर और इज दिस डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये आपने पूरा इस यूनिट में सीखा है ना। आपको आई होप ये सारा एक्सरसाइज कंप्लीटली आ गया होगा। आपने एक्सरसाइजेस कंप्लीट भी कर लिए होंगे, बहुत सारे एक्सरसाइज आपके पूरे हो चुके होंगे। और कुछ एक्सरसाइज आपको बुक्स में करनी थी और कुछ आपको अपने नोटबुक में करनी है। तो ये सब आपने कर लिया है। तो आज हम कंप्लीट कर लेंगे अपनी एक्टिविटी वर्कशीट 3 को, और इसी के साथ फिर हमारा जो है 3 डिजिट नंबर्स वाला जो यूनिट है वो हमारा पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इसे अब मैं रब कर रही हूं। बट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दिस, आपको प्रैक्टिस में रहना है। ये नहीं है कि यूनिट खत्म तो प्रैक्टिस खत्म, नो, आपको प्रैक्टिस भी साथ में करते रहना है, सो दैट आपको याद रहे। और बाकी जो आगे की एक्सरसाइजेस होंगी वो इन्हीं पर बेस्ड हुआ करेंगी। तो इसलिए ये आपको याद रखना जरूरी है, आपको इसको प्रैक्टिस करना जरूरी है। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैं फिर से लिख देती हूँ, एक्टिविटी वर्कशीट इरेज हो गया है। This is the third activity worksheet. And children, in my previous video, I have done question 1 of this activity worksheet. इसका हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं, और वो क्या था, which set is greater, कौन सा सेट ग्रेटर है, और आपको जो स्पेस दिया है उसमें आंसर लिखना था। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे 2 सेट्स दिए हुए हैं, ग्रिड बना हुआ है। एक में एक ग्रिड बना है 10 by 10 का, दैट इज 100, उसमें स्क्वायर्स है। दूसरे सेट में क्या है, 2 ग्रिड्स हैं 10 by 10 के, मतलब एक ग्रिड में 100, दूसरे ग्रिड में भी 100। तो पहले ग्रिड में 100 है और दूसरे ग्रिड में दो बार 100 है, यानी 200 है। तो विच इज ग्रेटर, सेट बी, सेट बी इज ग्रेटर। अब इसी का बी पार्ट है, उसमें भी 2 सेट्स दिए हुए हैं, सेट ए एंड सेट बी। सेट ए में क्या है, 2 ग्रिड्स हैं 10 by 10 के, 100 के 2 ग्रिड्स हैं। उसके बाद एक 10 है और फिर 2 सिंगल स्क्वायर्स हैं, यानी हमारे कितने हो गए, 200 हुए। 100 और 100 के 2 ग्रिड्स हैं, ठीक है, 100 के 2 ग्रिड्स हैं, एक 10 है और 2 सिंगल नंबर है। तो कितना हुआ हमारा, 100 कितना हुआ,
200 और ये 10 और ये 2 12, तो ये हमारा 212 हो गया, है ना। सेट ए में 212 है और सेट बी में क्या देखेंगे, आपका एक ग्रिड है 100 का, 3 10s हैं और 5 सिंगल स्क्वायर्स हैं, 5 सिंगल स्क्वायर्स हैं। तो टोटल कितना हुआ, 100 10 20 30 और ये 5, तो 135। सो विच इज ग्रेटर, सेट ए। सेट ए 212 है और सेट बी 135 है। सो सेट ए इज ग्रेटर। तो ये हम कर चुके हैं। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन हम अब स्टार्ट करते हैं और वो क्या है, which is greater, write in the blanks. Children, this exercise we have already done, as I have told you कि हम ये सब कर चुके हैं। तो एक्टिविटी वर्कशीट उन्हीं एक्सरसाइज पे होती है जो हम ऑलरेडी कर चुके होते हैं। जस्ट दिस इज बेसिकली फॉर रिवीजन, ये रिवीजन के लिए ही होती है एक्टिविटी वर्कशीट, जस्ट टू चेक वेदर यू हैव अंडरस्टूड द एक्सरसाइजेज और नॉट। आपने एक्सरसाइज सही से समझी है कि नहीं, इसी के लिए ये एक्टिविटी वर्कशीट्स बनाई जाती हैं। तो लेट्स चेक वेदर यू नो और नॉट। Which is greater, write in the blanks. कौन सा ग्रेटर है ये हमें बताना है। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, 360 और 316. We have two numbers and we have to tell which one is greater, कौन सा वाला ग्रेटर है, दोनों में से कौन सा ज्यादा है, 360 या 316, which is greater. Children, we will first check the hundreds place. ऐसा ही करते हैं ना, जब हम नंबर को कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले हम 100 की प्लेस देखते हैं। तो यहाँ पर कितना है, 3 है और यहाँ भी 3 है, दोनों में ही 100 की प्लेस सेम है। तो जब 100 की प्लेस सेम होती है तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं टेंस का प्लेस। तो यहाँ पे क्या है, टेंस का प्लेस 6 है और यहाँ टेंस का प्लेस 1 है। सो विच इज ग्रेटर, 6 और 1, विच इज ग्रेटर, 6। तो ये वाला नंबर ज्यादा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 360. This number is more than this. 360 is more than 316. Okay? 360 is more than 316. B इसका क्या है, 81 और 801. ये तो और भी सिंपल है ना। इसमें कंपेयर करना तो बहुत ही इजी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 ही डिजिट्स हैं और यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं, है ना। आप देख रहे होंगे कि एक में 2 डिजिट्स है और दूसरे में 3 डिजिट्स हैं, है ना। सो ये ऑब्वियसली 2 डिजिट इज लेस देन 3 डिजिट, 3 डिजिट इज मोर देन 2 डिजिट। तो यहाँ पर हमारे पास 3 डिजिट है, मतलब ये ही बड़ा है। 801 इज ग्रेटर, ठीक है। 801 ग्रेटर है बिकॉज इट हैज 3 डिजिट्स, सिंपली बिकॉज इट हैज 3 डिजिट्स। हम इसी से हमें पता चल जा रहा है कि वो बड़ा नंबर है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। ये मैं इसको मिटा देती हूँ, क्वेश्चन 2 को, और क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन 3 है, अरेंज, क्या करना है, अरेंज द नंबर्स को क्या करना है, अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है,
फ्रॉम द ट्रेन, एक नीचे ट्रेन बनी हुई है, फ्रॉम द ट्रेन। अब अपनी बुक में देखिए ब्लू कलर का एक ट्रेन जैसा बना हुआ है ना। तो अरेंज द नंबर्स फ्रॉम द ट्रेन इन द प्लेस होल्डर्स। In the placeholders in the descending order. In descending order. Descending order. Got it? Arrange the numbers from the train. अब ट्रेन कोई एसएसटी की ट्रेन में नीचे एक ट्रेन की पिक्चर बनी हुई है, उसमें नंबर्स लिखे हुए हैं, इसीलिए ट्रेन वर्ड यूज किया गया है। अरेंज द नंबर्स फ्रॉम द ट्रेन इन द प्लेस होल्डर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो भी नंबर दिया है उसको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, रीअरेंज करना है इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सो लेट्स डू दैट। तो मैं तो ट्रेन नहीं बना रही हूं, आपकी बुक में बना हुआ है। विल सिंपली राइट द नंबर्स 550 360 740 and 905। ओके, ये नंबर्स दिए हुए ट्रेन में। अब इसको हमें क्या करना है, इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर आपको पता है किसे कहते हैं, है ना? ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम और फिर सबसे कम। मतलब ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट में हमें इसे अरेंज करना है। ओके, सो लेट्स डू दिस। इसमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, कैसे पता करेंगे कि सबसे ग्रेटेस्ट, सबसे ज्यादा नंबर, ज्यादा वैल्यू वाला नंबर कौन सा है, विच इज ग्रेटेस्ट? हाउ वी फाइंड? बाय लुकिंग एट हंड्रेड्स प्लेस। सबका आप 100 का प्लेस चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस नंबर का सबसे ज्यादा वैल्यू है। तो वैल्यू किसका ज्यादा है? 9 का। 9 इज द ग्रेटेस्ट नंबर एट हंड्रेड्स प्लेस। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 9 को। हो गया? अब जो बाकी के बचे हुए नंबर्स हैं उसमें ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? 5, 3 एंड 7 में से 7 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। हो गया? अब हमारे पास दो नंबर्स बचे हैं। यहां पर 100 की प्लेस पर 5 है और यहां पे 100 की प्लेस पर 3 है। सो विच इज ग्रेटेस्ट, 5 और 3? 5। और लास्ट है हमारा 3, 6, ये हो गया और ये हो गया। नाउ द नंबर्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे ज्यादा, उससे कम, फिर उससे कम, फिर सबसे कम। और ये हो गया हमारा अरेंजमेंट, रीअरेंजिंग ऑफ नंबर्स। ओके, नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है और इसमें क्या करना है? अरेंज, हमें इसे क्या करना है? अरेंज करना है। किसने करना है अरेंज? द नंबर्स फ्रॉम द ट्रेन। अगेन ट्रेन बनी हुई है, इसीलिए ट्रेन लिखा है, ट्रेन का पिक्चर जैसा बना हुआ है, इसीलिए ट्रेन लिखा हुआ है। अरेंज द नंबर्स फ्रॉम द ट्रेन इन द प्लेस होल्डर्स। इन द असेंडिंग ऑर्डर। इन द, अब कौन से ऑर्डर में करना है हमें? असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, अब जो नंबर्स दिए हैं आपको
उन नंबर्स को आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में या हम जिसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। गॉट इट? दोनों में से ये जो पहले हमने किया था डिसेंडिंग, अब करना है असेंडिंग। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेंडिंग? फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, छोटे से बड़ा। फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, सबसे पहले सबसे कम वैल्यू का नंबर, फिर उससे थोड़ा ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, और लास्ट में सबसे ज्यादा। ठीक है, तो पहले नंबर्स लिख लेते हैं। 8 7 1, हाँ ठीक है, फिर 8 1 7, फिर 7 8 7, फिर 1 8 9। ओके, ये 4 नंबर्स है जिसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है। सो फॉर कंपेयरिंग द नंबर्स, जब हम नंबर्स देखते हैं कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? 100 की प्लेस। तो लेट्स चेक 100 प्लेस। 8 8 7 1, सबसे कम कौन सा है? सबसे कम वैल्यू वाला नंबर कौन सा है 100 की प्लेस पर? यस, इट इज 100। 100 जो है वो बाकी के 100 की प्लेस से वो सबसे कम है, इसलिए हम सबसे पहले इस नंबर को लिखेंगे। तो ये हमने यूज कर दिया। अब हमारे पास जो बाकी के 3 नंबर्स हैं उसमें 100 की प्लेस चेक कीजिए कि सबसे कम वैल्यू किसकी है। 100 की प्लेस पर सबसे कम वैल्यू किसकी है? 887 किसकी है? 7 की, है ना। 7 जो है वो 8 से कम होता है, तो हम लिखेंगे 7 8 7। हो गया। अब हमारे पास 2 नंबर्स बचे हैं, इसमें भी 8 है और इसमें भी 8 है 100 की प्लेस पर। जब 100 की प्लेस सेम होती है तो हम मूव करते हैं 10s की प्लेस पे। नाउ चेक एट 10s प्लेस। यहाँ 10 की प्लेस पर 7 है और यहाँ पर 1 है। सो विच इज लेस? 7 और 1, कौन सा सबसे कम है? 1। So then 1 is less. So we'll write 8 1 7। ये हो गया। और लास्ट में हमारा बचा है 8 7 1। सबसे बिग जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसको हमने फिर लास्ट में ले लिया, सबसे बड़ा नंबर है। अब आप देखिए नंबर सारे अरेंज हो गए हैं और कौन से ऑर्डर में है? असेंडिंग। ये सबसे कम है, फिर ये उससे बड़ा है, फिर ये उससे बड़ा है और फिर लास्ट वाला सबसे बड़ा है। जैसे प्लांट बढ़ता है वैसे ही नंबर्स भी है, छोटे से बड़े की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन एंड अगेन बिकॉज हम जब नया एक्सरसाइज शुरू करेंगे, नया यूनिट शुरू करेंगे, तो ये सारी चीजें आपके माइंड में रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कर चुके हैं और फिर आगे पढ़ रहे हैं और पीछे का सब भूलते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप अगर आगे पढ़ रहे हो तो पीछे का भी आपको याद रहना चाहिए कि आपने क्या क्या सीखा था और कैसे सीखा था। और आपको इसके लिए क्या करना होगा? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे ये आपको फिर अब धीरे धीरे भूलने लगेंगे, है ना। तो आपको ये इसको ध्यान में रखना है कि जो भी हम एक्टिविटी वर्कशीट में कर रहे हैं, दैट ऑल इज रिलेटेड टू आवर प्रीवियस एक्सरसाइजेस दैट वी हैव ऑलरेडी डन, जो हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, ये हम सब कर चुके हैं। तो ये मैं एक्सप्लेन इसको बार बार इसलिए कर रही हूँ ताकि जब आप आगे की एक्सरसाइज में बढ़ेंगे, आगे की यूनिट में बढ़ेंगे, तो इसको भूले ना आप। ठीक है, तो आप याद रखते रहिएगा कि कैसे हम कंपेयर करते थे, कैसे 100 की प्लेस चेक करते थे, कैसे 10s की प्लेस चेक करते थे, ये सब आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। और इसमें हमें क्या करना है? क्वेश्चन नंबर है 5, राइट 3 डिजिट नंबर्स यूजिंग, फॉर्म करना है आपको, फॉर्म 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है। कैसे करना है? यूजिंग 8 4
पास 3 नंबर्स हैं, 8 है, इसको मैं सही से लिख दूं, 8 है, 4 है और 6 है। ठीक है, आपके पास 3 नंबर्स कौन से हैं, 8, 4 और 6। अब इन्हीं तीनों नंबर को आपको यूज करना है और क्या करना है, 3 डिजिट नंबर्स बनाने हैं, आपको फॉर्म करने हैं 3 डिजिट नंबर्स। लेकिन कोई भी 3 डिजिट नंबर्स नहीं करने हैं, जैसा आपको इंस्ट्रक्शन है, यू हैव टू मूव अकॉर्डिंगली। तो इंस्ट्रक्शन क्या है, इंस्ट्रक्शन है राइट द ग्रेटेस्ट नंबर। आपको क्या करना है, पहला लिखना है राइट द ग्रेटेस्ट नंबर। ये तीनों डिजिट को यूज करके सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा आप बना सकते हैं। चिल्ड्रन, ये बहुत इजी होता है, आपको सिर्फ सबसे बड़ा नंबर को लिखना है। आपको ये तीनों जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं उसको आप क्या करेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। ये तीनों आपको नंबर्स दिख रहे हैं, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे तो आपका ग्रेटेस्ट नंबर रेडी हो जाएगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे बड़ा, उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। 864 हमारा जो ग्रेटेस्ट नंबर बन सकता है इन तीनों नंबर्स को यूज करके, इन तीनों डिजिट्स को यूज करके, वो कौन सा है, 864 हमारा बनेगा। ठीक है, 864 बनेगा ग्रेटेस्ट नंबर। अब हमें क्या फ्रेम करना है, नेक्स्ट हमको इन्हीं 3 डिजिट नंबर्स को यूज करके क्या बना है, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर। राइट द स्मॉलेस्ट इन्हीं तीनों नंबर्स को यूज करके, इन्हीं 3 डिजिट्स को यूज करके आपको अब स्मॉलेस्ट नंबर फ्रेम करना है 8, 4 और 6 को यूज करके। तो जैसे आपने यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था, अब आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए तो आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसको इन्हीं नंबर्स को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर देते हैं, मतलब सबसे छोटा, उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा क्या है, 4 है, उससे थोड़ा बड़ा 6 है और सबसे बड़ा 8 है। हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया, छोटा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। और अब हमारा 3 डिजिट नंबर रेडी है एंड इट इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर दैट वी कैन मेक, दैट वी कैन फॉर्म बाय यूजिंग 8, 4 एंड 6। ये स्मॉलेस्ट नंबर है जो हम इन तीनों डिजिट्स को, इन तीनों नंबर्स को यूज करके बना सकते हैं। ठीक है, विदाउट रिपीटिंग द नंबर्स। हम नंबर को रिपीट भी नहीं कर रहे हैं, हम 8 को, 4 को या 6 को कहीं भी हम रिपीट नहीं कर रहे हैं। इसमें 8 एक ही बार है, 6 एक ही बार है और 4 एक ही बार है। यहाँ भी 4 एक बार है, 6 एक बार है और 8 एक बार है। हम किसी नंबर को रिपीट नहीं कर रहे हैं। अब आपको क्या करना होगा, राइट एनी अदर नंबर। अब आप कोई भी एक अलग नंबर इससे फ्रेम कर सकते हैं। हमने ग्रेटेस्ट नंबर बना लिया, हमने स्मॉलेस्ट नंबर भी बना लिया। अब हमारा नेक्स्ट हुआ है राइट एनी अदर नंबर। अब इन्हीं तीनों नंबर्स को यूज करके आप कोई भी एक और दूसरा नंबर बना सकते हैं। तो हम कोई भी नंबर बना सकते हैं, मतलब हम क्या क्या बना सकते हैं, देखिए हम 4, 8, 6 बना सकते हैं, है ना। और हम क्या बना सकते हैं, हम बना सकते हैं 6, 4, 8 बन सकता है ना। और क्या बन सकता है, 8, 4, 6 भी बन सकता है ना। 8, 4, 6 बन सकता है। फिर और क्या बन सकता है, 6, 8, 4 भी बन सकता है। बन सकते हैं, बन सकता है ना। देखिए कितने सारे नंबर बन गए, 4, 8, 6, 6, 4, 8, 8, 4, 6, 6, 8, 4, मतलब 486, 648, 846, 684, है ना।
मतलब हमने ये 3 जो नंबर थे, इससे हम अगर हमें कहा जाए कि कोई भी और एक नंबर बना लो, तो हम इसमें से कोई भी नंबर बना सकते हैं, है ना। हमने इतने सारे बनाए हैं, आप इसमें से कोई भी एक नंबर पर लिख सकते हो। तो ये आपका जो है एक्टिविटी वर्कशीट जो है दैट वी हैव कंप्लीटेड। ये हमारी एक्टिविटी वर्कशीट कंप्लीट हो गई और आपका ये यूनिट 3 डिजिट नंबर्स भी कंप्लीट हो गया। ओके, इन माई नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट अ न्यू यूनिट। हम एक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे और फिर उसमें जो जितनी भी एक्सरसाइज होगी दैट वी विल डू 1 by 1। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है इस यूनिट में, यू कैन क्लियर दैट डाउट इन योर ऑनलाइन क्लास। एंड नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।